हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग बिहार स्पेशल की इस ज्योग्राफी वाले सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवर सिस्टम। बिहार का जो नदी तंत्र प्रणाली है इसको आज हम लोग देखेंगे और हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहले हम लोग रिवर सिस्टम को बिहार को समझ लेंगे। उसके बाद जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बीपीएससी में उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा अपना बिहार का मैप। ठीक, हम सभी जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। और बिहार को जो है गंगा नदी दो भागों में बांटती है। गंगा नदी जो है दो भागों में बांटती है। पहले ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बिहार कहते हैं, नीचे वाले भाग को साउथ बिहार कहते हैं। और बात करें गंगा नदी की तो इसका जो कुल लंबाई है, पहले हम एक एक नदी को देखेंगे। बात करते हैं गंगा नदी का, इसका कुल लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर। एक मिनट, 25 किलोमीटर पूरे भारत में। और बात करें बिहार की तो बिहार में इसका लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी कौन से ज़िला में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। तो पटना ज़िला में सबसे ज़्यादा इसका ये फ्लो देखा जाता है। पटना ज़िला में लगभग 90 से लेकर 92 किलोमीटर तक का इसका फ्लो है। तो किसी भी ज़िला में बिहार के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा है। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं गंगा नदी की। तो इसका जो उद्भव होता है, ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से होता है, ये हम सब जानते हैं। ये बिहार में जो एंट्री करती है तो गंगा नदी बक्सर में एक जगह है चौसा। चौसा एक जगह है, चौसा का युद्ध आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ इसकी एंट्री होती है। और बिहार में कुल 445 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये भागलपुर और कटिहार के बीच में बाउंड्री बनाते हुए बंगाल में निकल जाती है। ओके, तो ये हो गया अपना गंगा नदी। अब बात करते हैं, अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी बिहार की जो भी नदी हैं, उत्तरी बिहार का जो भी नदी है उसको देख लेंगे सीक्वेंस में। उसके बाद फिर साउथ बिहार की नदी को देखेंगे। और सीक्वेंस में इसलिए ज़रूरी है कि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आप इसको पश्चिम से पूरब की ओर सजाएं या पूरब से पश्चिम की ओर सजाएं उत्तरी बिहार के नदियों को। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो सहायक नदी है गंगा का, वो है घाघरा। घाघरा नदी है। इसका उद्भव कहाँ पे होता है तो ये भी हम लोग देख लेंगे। तो तिब्बत में एक ग्लेशियर है मापचा चुंगो। मापचा चुंगो, हिंदी माध्यम वाले भी ऐसे याद रख लेंगे। ये मानसरोवर के पास है, इधर नहीं लिखते हैं, एक मिनट, घाघरा को यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट। मापचा चुंगो, यहाँ से नदी निकलती है और अलग अलग स्टेट को कवर करते हुए बिहार में कहाँ पे आके मिलती है, ये चौसा के पास ही आके एंट्री करती है। इसका भी चौसा के पास एंट्री होता है और गंगा नदी में यहीं पे आके ये यहाँ पे सारण ज़िला में, इधर आके सारण ज़िला है, सारण के छपरा में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और घाघरा नदी हो गया। घाघरा के बाद बात करें हम लोग तो गंडक नदी है। गंडक नदी की बात करते हैं हम लोग तो गंडक जो है अपना शालीग्राम एक जगह है, शालीग्राम नेपाल में, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और यहाँ से निकलने के बाद ये बिहार में पश्चिम चंपारण में एक भैंसा लोटन जगह है, भैंसा लोटन, ध्यान में रखेंगे आप लोग, भैंसा लोटन, यहाँ पे बिहार में प्रवेश करती है। और उसके बाद गंगा में जाके यहाँ पे मिल जाती है। गंगा में कहाँ पे मिलती है तो सोनपुर में, गंगा में सोनपुर में जाके मिल जाती है गंडक नदी। तो घाघरा हो गया अपना, गंडक हो गया। अगला नदी है बूढ़ी गंडक। तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, हम इसको रफ़ करते हैं, आप लोग आई थिंक नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके नोट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा। ओके, क्या हो रहा है,
हाँ, इतना ही काफ़ी है। ठीक, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो गंडक नदी की बात कर रहे थे हम लोग। तो गंडक शालिग्राम नेपाल से इसका उत्पत्ति होता है और ये बिहार के भैंसा लोटर में एंट्री करता है और यहाँ पे सोनपुर में जाके जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद जो नदी है, घाघरा हो गया, गंडक हो गया। बात करते हैं हम लोग बूढ़ी गंडक नदी की। तो बूढ़ी गंडक नदी जो है बिहार में ही इसका उत्पत्ति होता है। यहाँ पे एक जगह है पश्चिम चंपारण में, सोमेश्वर की पहाड़ी है, यहीं से इसका उद्भव होता है। और ये जो है आगे जाके गंगा नदी में खगड़िया के पास जाके मिल जाती है। खगड़िया कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गंगा में कहाँ मिलती है, तो खगड़िया में। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अगला नदी है अपना बागमती। बागमती जो है नेपाल से इसका उद्भव होता है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से इसका उद्भव होता है और ये बिहार में सीतामढ़ी के पास प्रवेश करता है। ठीक है, सीतामढ़ी एक ज़िला है, यहाँ पे प्रवेश करती है बिहार में और आगे जाके ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। बागमती जो है बूढ़ी गंडक में नहीं, यहाँ पे ये मैप ऐसे दिया हुआ है, बट ये जो है ना इसका फ्लो ऐसे होता है। आगे जाके ये कमला इसमें मिल जाती है और कमला के बाद कमला बागमती में मिल जाती है और बागमती जो आगे आके कोसी में मिल जाती है। हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक। आइए अगला नदी है अपना कमला की बात करें तो ये भी महाभारत श्रेणी से इसका उत्पत्ति होता है और उसका ये भी कमला भी आगे जाके बागमती में मिलती है और फाइनली ये कोसी में मिल जाते हैं। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है अपना कोसी है। तो गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती भी कई बार पूछा गया है, लेकिन कोसी की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को सप्तकोशिकी भी कहा जाता है, सप्तकोशिकी। ठीक है, और ये यहीं से नेपाल से इसका उद्भव होता है। एक जगह है, उसका नाम क्या है? गोसाई स्थान या गोसाई स्थान एक जगह है नेपाल में, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और उसके बाद ये बिहार में एंट्री करती है और यहाँ पे आके कटिहार में एक जगह है कुर्सेला में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट नदी बचती है, ये महानंदा की बात करें तो ये तिब्बत से ये इधर से निकलती है, अपने दार्जिलिंग साइड से, दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है और इधर से आती है और ये बिहार में थोड़ा सा प्रवेश करती है और फिर आगे जाके बिहार से बाहर बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो याद कैसे रखना है? तो पहले घाघरा, गंडक, जी घाघरा पहले याद रखेंगे, फिर गंडक, फिर गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। कैसे? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और कहाँ से ये इसका उद्भव होता है, बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती हैं ये नदियाँ और गंगा नदी में कहाँ पे जाके मिलती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग गंगा नदी का स्पेसिफिक देख चुके हैं कि कितना दूरी तय करता है, 445 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा दूरी पटना ज़िला में तय करती है। भारत में कुल इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, आइए अब हम लोग साउथ बिहार की नदी यानी दक्षिण बिहार की नदियों को देखने की कोशिश करते हैं। तो दक्षिण बिहार में जो नदी है, सबसे पहला नदी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कर्मनाशा नदी। ये इसका ऐसा माना जाता है कि इस नदी में नहाने से कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मनाशा। ठीक है, तो इसका जो उद्भव होता है विंध्याचल, इसका उद्भव जो होता है विंध्याचल से होता है, विंध्याचल। और ये बिहार में गंगा में जो है चौसा के पास आके मिल जाती है। ठीक, चौसा के पास। ये घाघरा जो थी सारण के पास आके मिल रही थी। ठीक, और चौसा के पास गंगा नदी का भी एंट्री होता है, बक्सर में एक जगह है चौसा। और कर्मनाशा भी जो है गंगा जी में आके चौसा में ही मिल जाता है, चौसा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कर्मनाशा से इतना ही है और कुछ नहीं है। अगला हम लोग नदी देखें तो वह सोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोन का जो उद्भव होता है अमरकंटक पहाड़ियों से। एक मिनट यहाँ लिखते हैं हम लोग,
सोन का जो उद्भव होता है कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक। और ये बिहार में रोहतास जिला में प्रवेश करती है। आप एक बार बिहार का मैप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे, लोकेशन बेस्ड जो भी होता है, एक पॉलिटिकल मैप आप लोग देख लेंगे एक बार। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अगला मैं वीडियो लेके आऊँ, जब पॉलिटी वगैरह पढ़ाऊँ तो मैं पॉलिटिकल मैप भी लगाऊंगा, लेकिन आप लोग इतना ज़रूर कर लेंगे खुद से, ठीक है। तो ये रोहतास में बिहार में प्रवेश करती है ये सोन नदी, और गंगा से जाके यहाँ पे एक स्थान है दानापुर, पटना ज़िला में एक जगह है दानापुर, यहाँ पे गंगा में जाके मिल जाती है। तो सोन कहाँ पे मिलती है गंगा जी से, तो ये दानापुर में, ठीक है। और बात करें सोन नदी का, तो इसका दो काफ़ी सहायक इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। एक का नाम है उत्तरी कोयल या नॉर्थ कोयल, और दूसरा है रिहांद नदी। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगला नदी देखते हैं। तो हमारा अगला नदी जो है पुनपुन है। नदियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो पुनपुन की बात करें तो पुनपुन का उद्भव जो है पलामू झारखंड से होता है। पलामू झारखंड के पठारी भाग से इसका उद्भव होता है, ठीक है। और ये पलामू नदी जो है गंगा जी में फतुहा के पास, पुनपुन नदी गंगा में फतुहा के पास, कहाँ ये जगह है फतुहा, पटना में एक जगह है फतुहा, वहाँ पे पुनपुन नदी गंगा जी में जाके मिल जाती है, ठीक है। अगली बात करें फल्गु नदी का, अगला नदी है अपना फल्गु यानी जिसे हम लोग निरंजना नदी से के नाम से भी जानते हैं, निरंजना। इस नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसी नदी के तट पे महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। फल्गु नदी की बात करें हम लोग, तो ये छोटा नागपुर पठार से इसका उद्भव होता है। छोटा नागपुर पठार, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से इसका उद्भव होता है। और ये जो है ना फल्गु नदी आगे जाके पुनपुन में मिल जाती है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये फाइनली फिर पुनपुन के साथ होते होते यहाँ पे फतुहा में मिल जाते हैं, ओके। अब अगला अपना नदी है एक क्यूल की बात करें तो इसका उद्भव हजारीबाग पठारी से होता है, हजारीबाग पठार से, हजारीबाग प्लेट्यू से इसका उद्भव होने के बाद ये गंगा में मिलती, कहाँ पे एक जगह है यहाँ पे है लखीसराय एक जगह है, यहाँ पे गंगा में जाके ये मिल जाती है। क्यूल कहाँ पे मिलती है गंगा जी से, तो लखीसराय में। अब अपना एक लास्ट नदी बच रहा है अजय नदी की बात करें हम लोग, तो ये जमुई में ही इसका ओरिजिन है। इसकी उत्पत्ति जो है बिहार में ही होता है, जमुई में, ठीक है। और ये भी जो है ये अजय नदी जो है जमुई में इसका उत्पत्ति होता है। और ये यहाँ पे मैप में थोड़ा सा डिसलोकेट किया गया है। ये जो है ना बिहार से बाहर जाके गंगा जी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। दक्षिण बिहार का भी नदी कर्मनाशा, सीक्वेंस में याद रखेंगे, पहले कर्मनाशा, फिर सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। कैसे? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं। एक गंडक नदी के ऊपर, एक सोन नदी के ऊपर, एक कोसी नदी के ऊपर कुछ नहर का निर्माण किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले गंडक नदी का। और हाँ, आप लोग ध्यान में रखेंगे गंडक नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है, सदा नीरा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस पर कौन कौन से नहर का निर्माण कराया गया है, तो इस पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है त्रिवेणी नहर, फिर तिरहुत नहर है, सारण नहर है, और त्यूर नहर है, ठीक है। गंडक पे कौन कौन सा नहर है? त्रिवेणी, तिरहुत, सारण, त्यूर, ये आप लोग याद रखेंगे। इस गंडक नदी के किनारे ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो अपना वाल्मीकि बाघ अभयारण्य जो पश्चिम चंपारण में है, ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, VTR। अब अगला नदी है अपना, उसका बात करें हम लोग कोसी, जिसे सप्तकोशी भी कहा जाता है।
कोसी नदी का बात करें तो इस पे 3 कनाल है। सपोज ये इधर ये ऐसे ऐसे आ रही है कोसी नदी, तो ये इधर क्या हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। तो ये है अपना वेस्ट कोसी कनाल, पश्चिमी कोसी कनाल, इधर है ईस्ट कोसी कनाल, पूर्वी कोसी कनाल। ठीक है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। और एक और कनाल है इस कोसी नदी पे, नहर है, उसका नाम है क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ, राजघाट या समथिंग कुछ नाम है, वो नाम नहीं याद आ रहा है, राजपुर, सॉरी, हाँ, राजपुर कनाल, राजपुर नहर। ठीक है, तो कोसी पे कौन कौन सा हो गया, वेस्ट कोसी कनाल, ईस्ट कोसी कनाल, राजपुर नहर, राजपुर कनाल। ठीक है, अब अपना बचता है एक और कौन सा, सोन नदी। सोन की बात करें, यहाँ पे लिखते हैं, सोन नदी की बात करते हैं तो इस पर कौन कौन सा कनाल है ये भी देख लेते हैं हम लोग। इस पर 2 इम्पोर्टेंट कनाल है, एक पटना कनाल और दूसरा सोन कनाल, सोन कनाल। हाँ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, ये जो जहाँ से रोहतास से ये नदी, सोन नदी जो एंट्री करती है बिहार में, उसके पश्चिमी पूरे भाग को शाहाबाद क्षेत्र कहा जाता है। शाहाबाद, पहले ये एक ही क्षेत्र हुआ करता था, क्या नाम है इसका शाहाबाद का क्षेत्र, शाहाबाद रीजन ये हुआ करता था। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए, मोटा मोटी अपना हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बिहार के रिवर्स का। आइए हम लोग इसके रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। किस नदी को बिहार का सौरो, बिहार का क्या कह सकते हैं, दुख, हाँ जो भी हो, कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोसी। ये क्यों कहा जाता है कि इसका धारा इतना तेज होता है कि अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी ये प्रचलित है, इस वजह से, और बाढ़ काफ़ी लाता है बिहार के क्षेत्रों में, इस वजह से इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। यदि बात करें कोसी की, तो कोसी नदी का कुल लंबाई जो है 729 किलोमीटर है, और बिहार में इसका लंबाई जो है 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, एक कोसी से याद आ रहा है, कोसी मेची प्रोजेक्ट भी है, कोसी मेची प्रोजेक्ट। ये कोसी तो आप जान रहे हैं एक मेची नदी है, ये एक्चुअली कमला की सहायक नदी है मेची। तो इसमें ये कंसेप्ट लाया गया है कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है एक कोसी मेची प्रोजेक्ट। इसमें कोसी का जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको इस मेची नदी में ट्रांसफ़र करने की बात की गई है, उसको लेके सरकार काम कर रही है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कह रहा है सोन नदी, कुल मिला के क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि सोन नदी गंगा से किस जगह पे जाके मिलता है, बस यही क्वेश्चन है। तो ये पटना के ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। कौन सी जगह पे स्पेसिफिक याद रखेंगे, दानापुर नामक जगह पे पटना में गंगा नदी से सोन नदी मिल जाती है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बक्सर में एक जगह है चौसा, चौसा से गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। और कौन सा, कर्मनाशा, दक्षिणी बिहार का जो नदी है कर्मनाशा, कर्मनाश करने वाली नदी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, फल्गु ए सेक्रेड रिवर फ्लोइंग इन बिहार फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कह रहा है फल्गु नदी एक पवित्र नदी जिसको निरंजना नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी इसके नाम से हम लोग जानते हैं, निरंजना। ठीक है, यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद कहा जाता है कि इसी में स्नान किए थे। ओके, तो कह रहा है कि किस 2 नदियों के मिलने से फल्गु का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहना और लीलाजन। देखिए, मोहना और लीलाजन, लीलाजन को ही निरंजना कहा जाता है। ठीक है, और ये फल्गु और ये मोहना और लीलाजन कोई अलग अलग नदी नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, निरंजना जो है ना, एक झारखंड में एक हजारीबाग के क्षेत्र से निरंजना नदी निकलती है। मोहना भी हजारीबाग नदी के क्षेत्र से निकलती है, अलग अलग जिला से निकलती है, अलग अलग क्षेत्रों से निकलती है, और आगे जाके एक साथ मिल के फल्गु नदी का निर्माण करती है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आप बस इतना ध्यान में रखेंगे कि फल्गु को निरंजना कहा जाता है, लीलाजन मतलब ही निरंजना होता है। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ दिया गया था,
से मोहना और लीलाजन, ये आप लोग याद रख लेंगे। ओके, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ पहले आप इसमें ये बताएंगे कि फल्गु नदी बिहार में गंगा में कौन सी जगह पे मिलती है। तो आप लोग पढ़े भी हैं, फल्गु जो कहाँ से मिलती है, पुनपुन से मिलती है। और पुनपुन किससे मिल जाती है, कहाँ पे, फतुहा में एक जगह है, पटना में एक जगह है फतुहा, वहाँ से वहाँ पे ये मिल जाते हैं। यदि पुनपुन ना दिया रहे तो आप फतुहा डायरेक्ट टिक करेंगे, फतुहा पटना। पूछा जाए गंगा नदी से फल्गु नदी कहाँ पे मिलती है, तो फतुहा पटना। ठीक है, थोड़ा सा आप यदि मैप को मेमोराइज कर लेंगे तो ये चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा आपको, एक पिक्टोरियल इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार इज। कह रहा है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले अवस्थित हैं बिहार में। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, कि 12 ज़िला है। 12 ज़िला कौन कौन सा है ये देखना इंपॉर्टेंट है क्या, तो हाँ इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस मैप में देखते हैं। ये गंगा नदी है अपना, ये थोड़ा सा ये हो गया है, इसको एक बार रफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। इस सेक्शन को हम रफ़ करते हैं बस, क्योंकि आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे। देखिए गंगा नदी यहाँ से कहाँ से घुस रहा है, सबसे पहले जहाँ से एंट्री होता है ये ध्यान रखेंगे, बक्सर, बक्सर याद रखेंगे। उसके बाद कौन सा ज़िला, यहीं पे भोजपुर आ रहा है, तो भोजपुर हो गया। उसके बाद इधर सारण, छपरा सारण जो है अपना सो। फिर पटना में तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। वैशाली हाजीपुर जान ही रहे हैं हम लोग, यहाँ पे है। समस्तीपुर में भी ये जाती है, समस्तीपुर। फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, मुंगेर के बाद खगड़िया, फिर इधर कटिहार, इधर भागलपुर, और यहाँ कहीं पे लखीसराय है। ठीक है, लखीसराय। आप लोग एक बार मैप देख लेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन, तो ध्यान में रहेगा आप लोग को। कुल मिला कितना 12 ज़िला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ क्या हो गया, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर। ओके, तो 12 ज़िला हो गया, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक, और सबसे ज़्यादा दूरी तय कहाँ पे करती है, कौन से ज़िला में, तो पटना में। टू बी स्पेसिफिक शायद 91 किलोमीटर है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है फिर, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच है द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज। देखिए पटना सबसे ज़्यादा लंबा दूरी तय कहाँ कर रहा है, गंगा पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। बेगूसराय, बेगूसराय को क्या बात करें तो इसको रूर ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे जैसे रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है, थर्मल पावर प्लांट है, ये सब चीज़ें हैं। कटिहार में एक गोगाबिल झील है, गोगाबिल, ये क्या है, फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है बिहार का। ये पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, लेकिन रिपीट कर दे रहे हैं कि आप लोग को थोड़ा सा सहूलियत हो याद करने में। ठीक है, भागलपुर का हम जानते हैं सिल्क सिटी के नाम से ही फेमस है, सिल्क सिटी। नवीनगर थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी का कहलगांव, पीरपैंती, ये सब भागलपुर में ही है। ठीक, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस गंगा एट फतुहा। फतुहा के पास निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा को ज्वाइन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को इस पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, बता दें आपको कहाँ पे डिस्कस किए थे हम लोग। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे बताया था कि फल्गु पुनपुन से फतुहा मिल जाती है। अगर पुनपुन ना दिया रहे तो फतुहा या पटना आप लोग टिक करेंगे। उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है अपना। देखिए कहाँ गया, हाँ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा एट फतुहा। फतुहा के पास किस नदी कौन सा नदी गंगा को ज्वाइन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, ऑप्शन बी पुनपुन। ठीक है, पुनपुन और फल्गु। ठीक, ये दोनों नदी या फिर इसको निरंजना भी कहा जाता है, ये फतुहा के पास गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या? हाँ, सोन नहर के बारे में हम बता दिए आपको। सोन पे कौन कौन सा नहर है? पटना है, और कौन सा एक नहर है आप लोग बता सकते हैं क्या? चलिए हम बता देते हैं। एक सोन के नाम से याद करना आसान है, पटना सोन, ठीक। बलान तो ये कमला बलान नदी जो है कमला की सहायक नदी है, कमला की सहायक नदी, उत्तरी बिहार का नदी है ये, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। कह रहा है बिहार की जो भूमि है किस नदी से, किस रिवर सिस्टम से इसका सिंचाई होता है? तो हम जानते हैं कि महानदी तो यहाँ है नहीं, ये उड़ीसा तरफ है, यमुना यूपी में, गोदावरी साउथ में की बात करें तो दक्षिण गंगा इसको कहा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सोन रिवर विच ज्वाइंस गंगा रिवर इन बिहार ओरिजिनेट्स फ्रॉम। कह रहा है सोन नदी जो बिहार में गंगा से जाके मिल जाती है, इसका उद्भव स्थल कौन सा है? देखिए हम पहले भी डिस्कस किए हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में रिवर के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमरकंटक। अमरकंटक प्लेट्यू पे जाके, सॉरी अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार से सोन नदी का उद्भव होता है। अब आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अमरकंटक जो है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक। ये पहाड़ बना दिए हम, ठीक है। यहाँ एक पहाड़ है, इस पहाड़ को अलग अलग कलर से बनाते हैं। ये एक पहाड़ है जिसका नाम है विंध्या, ठीक है। एक पहाड़ यहाँ है, इसका नाम है सतपुरा। आप सब जानते होंगे, इसका नाम सुनेंगे, विंध्या, सतपुरा, अजंता की पहाड़ियाँ, ये सब सुने होंगे आप लोग। इस दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है यही है अमरकंटक, और अमरकंटक का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मैकाल, ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे हम लोग, मैकाल। और इसी अमरकंटक पहाड़ी से ही 3 नदी निकलता है। तो सबसे उत्तर के रूप तरफ जो जाता है नदी उसका नाम है सोन नदी, सोन। और इधर जो नदी ये पश्चिम साइड आ जाती है इसका नाम है नर्मदा। 3 नदी का उद्भव स्थल यहाँ से है। और ये पूर्व साइड जो नदी चली जाती है इसका नाम है महानदी। तो सोन, नर्मदा, महानदी एक ही जगह से इसका उद्भव स्थल है। कौन सा जगह है वो? अमरकंटक, ठीक है। और अमरकंटक क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेज, ठीक है। इसके हाईएस्ट पीक क्या है? मैकाल, ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए अब 2 क्वेश्चन और हमारा बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है त्रिवेणी कनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। त्रिवेणी नहर जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो हम लोग पढ़े थे त्रिवेणी, तेउर, तिरहुत, ये सब जो है सारण, सब गंडक नदी पे बनाया गया है, गंडक नदी पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब कहाँ है? सब वेस्ट चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या? कोसी को हम लोग सौरभ बिहार कहते जानते ही हैं। आप लोग बताएंगे सौरभ बंगाल किस नदी को कहते हैं? सौरभ ऑफ बंगाल, ठीक। कमला और सोन के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सोन रोहतास से एंट्री करती है और जाके दानापुर में, पटना के दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को इस वीडियो के साथ साथ आपको याद ही हो जाए, ठीक। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इरीगेट्स एरिया ऑफ बिहार। फिर से वही क्वेश्चन है, कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा कैनाल सिस्टम जो है बिहार की भूमि को सिंचाई करता है, ठीक है, सिंचाई के लिए उपयोगी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिर से त्रिवेणी कनाल। यहाँ देखिए रिवर्स गियर बस लगा दिया है, कि ऐसे फिर ये ऐसे पूछ दिया गया है क्वेश्चन। त्रिवेणी कनाल कौन सा नदी पे है, त्रिवेणी कनाल से क्या होता है, किस क्षेत्र में सिंचाई होता है, ठीक है। तो इसका आंसर त्रिवेणी कनाल है। कौन से नदी पे है? तो गंडक नदी पे है। ये थोड़ा सा ये था आज का अपना रिवर सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश की आपको समझा पाने की और आप समझ पाए होंगे। जैसा हो आप लोग प्लीज़ कमेंट में फीडबैक देंगे, और यदि अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लेंगे। इसी तरीके का और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो होगा बिहार से रिलेटेड वो आते रहेगा। आगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में ज्योग्राफी को और कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।